अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मोज़रेला चीज़ कह लें या आपको मार्केट से जो भी चीज़ मिलती है उससे बेहतर, उससे ज़बरदस्त घर पर आप तैयार कर सकते हैं। ये चीज़ आपको किसी भी शक्ल में हो, या तो पिज़्ज़े में हो, मैकरोनी, पास्ता या सैंडविचेज़ में, तो ये घर पे आसानी से हम तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें दूध की ज़रूरत होगी। ये मैं 1 केजी दूध से बना रही हूँ। दूध मैंने ये नॉन स्टिक पैन में ऐड किया है। आप भी प्लीज़ यही यूज़ करिएगा, नॉन स्टिक पैन, क्योंकि स्टील के पैन में आपने नींबू या कोई सिरका डालना हो तो वो रिएक्शन भी कर सकता है, तो प्लीज़ उसे अवॉइड करिएगा। ये देखेंगे मैंने पूरा 1 किलो दूध इसमें ऐड कर दिया है। इसको आराम से हिलाते हुए हम इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। 1 से 2 मिनट ही हुए थे तो ये गर्म हो गया था। अब इसमें मैंने फिंगर डाल के देखी है। ये भी एक टिप है कि आप 3 से 4 सेकंड के लिए आपकी फिंगर दूध में रहे, उतना गर्म होना चाहिए दूध। और एक बात, दूध बिल्कुल कच्चा होना चाहिए। ये बिल्कुल भी बॉइल्ड या डब्बे वाला दूध जो होता है वो नहीं होना चाहिए, फ्रेश मिल्क होना चाहिए। अब ये दोबारा से मैंने फिंगर डाली है। ये बिल्कुल परफेक्ट दूध है। 3 से 4 मिनट के लिए, सेकंड के लिए सॉरी, ये इसमें रह रही थी वो फिंगर। अब बाकी प्रोसेस इसमें करेंगे। ये मैंने लेमन का रस लिया है, इसको जगह जगह थोड़ा थोड़ा सा हम डाल देंगे। इसको भी 2 या 3 सेकंड के लिए आपने बिल्कुल नहीं हिलाना। फिर उसके बाद हमने आराम आराम से इसको हिलाना है, तो दूध यहाँ पर सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं आराम से इसको हिलाती गई हूँ, तो हमारा ये देखें दूध अलग हो गया है और चीज़ अलग हो गई है। देखें 1 मिनट के लिए हमने और इसको इसी में ही रखना है, ताकि सारी जो चीज़ है वो अलग हो जाए। चलें जी, हमारी सारी चीज़ सेपरेट हो गई है। ये देखिए थोड़ा सा ना मुझे गर्म फील हुआ था, तो मैंने इसको स्पैचुला से ही निकाल लिया था बाहर और स्ट्रेनर के अंदर डालकर इसका पानी सेपरेट कर लिया था। थोड़ी सी बीच में जो चीज़ रह गई है वो भी स्ट्रेनर की मदद से हम निकाल लेंगे। अब इसको इसी चम्मच के साथ हम जो थोड़ा सा पानी है वो निकाल देंगे, तब तक थोड़ी सी चीज़ ना ठंडी भी हो जाएगी। ठीक है, ये देखें इसका पानी मैंने बिल्कुल सेपरेट, आपने भी अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लेना है। अब दूसरे बर्तन में हमने पानी लिया है, ये तकरीबन 2 गिलास है, और इसमें 1 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसको सॉल्ट ऐड कर कर हमने 2 से 3 मिनट तक पकाना है। पानी 80% हॉट होना चाहिए। पानी यहाँ हॉट हो चुका है, तो अब मैंने वो चीज़ इसमें ऐड कर दी है। चीज़ पानी में डालने का मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ी सी ये मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और साथ ही इसमें जो हमने विनेगर या नींबू का रस जो ऐड किया होता है उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। ये देखिए अब ये मैंने फिर निकाली है। इसका पानी अच्छे से हम निकाल लेंगे। ये देखिए
चीज़ में ना बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। जब ये प्रोसेस कर रहे हो तभी आपने पानी अच्छे से निकाल लेना है, क्योंकि जब हम कोई पिज़्ज़ा या पास्ता बनाते हैं फिर उसमें पानी रह जाता है तो पिज़्ज़ा भी ख़राब होने का डर रहता है। तो इसीलिए ये देखें, ये प्रोसेस हमने 3 से 4 बार करना है। मैंने वापस डालकर इसको फिर रख दिया। और यहाँ पर एक बात बहुत ज़रूरी है, पानी आपका 80% जब गर्म हो तो आपने नीचे से फ्लेम बंद कर देना है। ये फ्लेम बंद के ऊपर ये प्रोसेस होगा बाकी सारा, ठीक है। ये देखिए मैंने पानी अच्छे से ना निकाल लिया है इसमें से। चीज़ को ना खोल खोल कर अच्छे से पानी निकाल लेना है। ये देखें, मैं दोबारा से दोबारा रही हूँ कि थोड़ा सा भी पानी हो तो वो भी निकल जाए। ये बिल्कुल, ये देखें ज़रा, बहुत अच्छी तरह से। अगर आपसे हाथ से नहीं निकल रहा हो पानी तो आप मलमल का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये सारा पानी यहाँ पर मैंने निकाल लिया है अच्छे से। अब एक कोई कंटेनर, आप किसी भी कंटेनर में डाल सकते हैं। ये मैंने उसमें डाल दिया। 2 से 3 घंटे के लिए आपने इसको फ्रिज या फ्रीज़र में भी इसको रख सकते हैं। ये देखें, फ्रीज़र से निकालने के बाद अब इसको हम ट्राई करते हैं। मैं इसके आपके सामने ही ट्राई करके दिखाऊंगी। मैंने एक ग्रेटर लिया है, ग्रेटर की मदद से इसको हम चीज़ को ग्रेट कर लेंगे। इस दौरान आपको वीडियो जब पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए, चीज़ मैंने ना ग्रेट कर ली है। यहाँ मैंने आपको चीज़ का रिज़ल्ट दिखाना है कि ये ठीक बनी है या नहीं, ठीक है। तो अब मैंने ये ब्रेड ली है, उसमें ये मैं सारी चीज़ ग्रेट की हुई डाल दूँगी। एक और ब्रेड का पीस इसके ऊपर रखूँगी और इसको तवे पर ग्रीस करके कुक कर लूँगी। ये देखें, अब ये ब्रेड के भी स्लाइसेस मैंने इसके ऊपर रख दिए हैं। इसकी साइड चेंज करूँगी। चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गई। अब देखते हैं ये चीज़ी चीज़ बनी है या नहीं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, नहायत ही ज़बरदस्त। आप भी ये स्टेप फॉलो करिएगा जो मैंने आपको बताए हैं, तो आपकी भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ घर पर बनकर तैयार होगी। आपको मार्केट से भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।